बजट में किस क्षेत्र के लिए क्या घोषणाएं की गई हैं, रोजगार के लिए क्या किया गया है, इनकम टैक्स में क्या बदलाव किया गया है, ये सब बातें बताएं आपको। और अब पॉइंटर सामने आने जा रहे हैं कि बजट में महिलाओं के लिए क्या रखा गया है, महिलाओं के लिए क्या क्या घोषणाएं हैं जो कि इंपैक्ट डालने वाली हैं। तो इसमें SC/ST महिलाओं के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है, उद्यमी बनने वाली महिलाओं को इस बजट में फायदा पहुंचाया गया। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि महिलाओं को 2 करोड़ तक लोन मिलेगा, व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए ये लोन मिलेगा। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा है, इसी पर फोकस किया गया है। छोटे और मध्यम उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। तो आपको बता रहे हैं इस वक्त हम कि क्या क्या इस बार महिलाओं के लिए इस बजट में है और व्यवसाय की शुरुआत के लिए लोन मिलेगा। ऐसे के साथ साथ देखिए तमाम अपडेट्स हम आपको बताते जा रहे हैं किस तरह से महिला को और सशक्त यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई। खासतौर पर जो अलग अलग हम टियर 2, टियर 3 सिटीज में देखते हैं या गांव में देखते हैं कि स्मॉल हेल्प ग्रुप्स बनाए जाते हैं जहां पर महिलाएं छोटा छोटा उद्यम साथ में मिलकर करती हैं। उसमें कि कई उद्योग ऐसे भी हैं जो कि अच्छा फेम भी पा रहे हैं, जिसमें कि अचार कहीं जगह बनाए जाते हैं, मोमबत्तियां बनाई जाती हैं। छोटे छोटे उद्योग जो कि स्थानीय लेवल पर शुरू किए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट उसमें होता है। उस क्षेत्र में महिलाओं को और ज्यादा सशक्त और ज्यादा मजबूत और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐलान किया गया और महिलाओं को 2 करोड़ तक का टर्म लोन देने की बात भी कही गई। तो ये तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं और इसी के साथ साथ आप देखिए कि लोगों की नजरें थी कि किस तरह से इस वक्त बजट में उनके लिए क्या होगा। और हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। देखिए प्रतिमा पांडे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ी है। प्रतिमा, इस बजट से कितनी खुश हैं आप? बहुत 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 खुश हूँ और बहुत सारी चीजें इस बजट के बारे में जानना चाहती हूँ। और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ काम कर रही हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि इस बजट का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों पर क्या असर देखने को मिलेगा। ये बहुत जरूरी सवाल प्रतिमा आपका है और नीरज जोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। जी बताइए जरा कि शिक्षा के क्षेत्र में, हालांकि इसमें IITs में और अलग अलग जगहों पर इंटर्नशिप की बात की जा रही है, रोजगार बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन पर्टिकुलरली शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बजट में क्या क्या चीजें आप देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छा एलोकेशन किया है। नया IT एक अपना हब बनाएंगे जो अपना खुद का हमारा IT होगा, जो हमारे शिक्षा जिसको शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। खासकर सारी बुक्स को डिजिटलाइज करने की बात कही है निर्मला जी ने, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। जी, मैं चाहूँगा कि शिक्षा को लेकर के हम सभी लोग से बातें करें कि एजुकेशन फील्ड में आप क्या कैसे बेटरमेंट देख रहे हैं। कि जो अटल टिंकरिंग लैब्स है ना 50,000, ये स्कूलों में भी इसको और मॉडर्नाइज किया जाएगा जिससे कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो। और जो ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने की बात वो अलग है। और उसके साथ साथ 5 नेशनल सेंटर फॉर जो है ना ये स्किलिंग नए बनाए जाएंगे, जिसमें इस जो है हमारे टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और तीसरी बात क्या है, और प्रोफेशनल्स। और 10,000 फेलोशिप्स हैं IIT में, एडिशनल सीट्स क्रिएट की गई हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। जो देखिए खासकर फेलोशिप की अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नज़र होती है कि इस तरह के प्रोग्राम्स उन्हें मिले ताकि कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोफेशनली वो और ज़्यादा ग्रूम कर सके। तो खास करके क्षेत्र की अगर हम बात करें, फेलोशिप जो बच्चे हैं उनको मिलेगा और उन्हें इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। उसमें ये है कि देखिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी आएंगी। ये बेसिकली जो फेलोशिप्स हैं ये टू फर्दर दी डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस और नई नई टेक्नोलॉजीज जो आती हैं उसके लिए है। और इसमें 10,000 एडिशनल सीट होने से और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको लाभ मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि सर हम लोग प्रोफेशनल एजुकेशन को बूस्ट करते हैं, लेकिन क्या बेसिक एजुकेशन को और मजबूत करने के लिए और बेटर करने के लिए इस बजट में कुछ आप देख रहे हैं? एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। देखिए, अब तो लगभग एलिमेंट्री एजुकेशन में तो कोई बहुत ज़्यादा दी लिटरेसी रेट अगर इंडिया का देखेंगे सब्सटेंशियली हायर है। अब तो सिर्फ उनको रिटेन करने की बात है। भाई जैसे अभी क्या है कि पहले लोग अब मिड डे मील्स है, मिड डे मील्स इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू। उनको बच्चों जाते हैं छोटे बेसिक एजुकेशन में, उनको दिन का खाना भी दिया जाता है, न्यूट्रिशनल डाइट दी जाती है और उनको वहाँ एजुकेशन मिलती है। पहले क्या था, वो घर में काम में अपने घर में छोटे मोटे काम में लग जाते थे इधर उधर। तो ये एक अट्रैक्शन तो है। अब जो जिसका एलिमेंट्री एजुकेशन उसी में ही प्रॉब्लम होगी जहाँ पर कोई पर्सनल कुछ वो है, मतलब इश्यूज हैं।
ट्रेजेडी है, कुछ भी आप कह लीजिए उसको जी, तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। और लगातार इंप्रूवमेंट की तो ज़रूरत हमेशा रहती है। आप देखिए ना, हर एक सेक्टर में एडवांसमेंट आ रही है। अच्छा सर, आपसे अगर ये सवाल पूछूं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस बजट में 10 में से कितने नंबर देंगे, तो कितने होंगे? 10 में से कौन से स्टूडेंट आप बोलते हैं? हर एनी टाइप ऑफ स्टूडेंट? हाँ, मतलब जो छात्र हैं खासकर उनके लिए। नहीं, मैं समझता हूँ उनको कुछ 6 से 7 नंबर तो मिलने चाहिए। ठीक है। लेकिन जो हम लोग ये बात भी करें, जो शुरुआत में खबर बताई थी शिवांगी ने आपको कि महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ तक के टर्म लोन की बात की गई है। उनके जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते थे उनको अपलिफ्ट करने की बात की। सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे इस मामले में कि खासतौर पर जो टियर 3 सिटीज होते हैं, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, दूरस्थ इलाकों में होते हैं, वहां पर हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस होता है, मोमबत्ती बनाने का बिजनेस होता है, अगरबत्ती का बिजनेस होता है, साड़ियों की छपाई का बिजनेस होता है। ये जो योजनाएं खासतौर पर SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स महिलाओं के लिए लाई गई हैं, रूट लेवल पर जिस अपलिफ्टमेंट की जरूरत होती है, ये उसके लिए एक बड़ा बहुत कारगर साबित होगा। नेचुरली मैं इसमें इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि नरेंद्र भाई ने स्पेशली ये जो ST और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं, वहाँ तक कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची हैं। तो उनको अपग्रेड करने के लिए ट्राइबल मंत्रालय है, जिसके ज्वालेराम जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री को दी गई थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी गई थी कि आप उसको अपग्रेड करें। ठीक है सर, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन अपर्णा, एक और कॉलर हमारे साथ नोएडा से जुड़ गई है। अपर्णा, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। ये इस बजट के बाद एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरा सवाल ये है कि इससे मेरे जॉब ग्रैब करने में कितना आसानी होगी? रोजगार को लेकर आपका सवाल, ठीक है। नीरज, आप बात करना चाहेंगे रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में? देखिए, रोजगार से रिलेटेड 2 बातें हैं। सबसे पहले तो एक MSME का जो दायरा था वो बढ़ा दिया है। जो MSME की जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, माइक्रो के केस में 5 करोड़ 10 करोड़ हो गई, मीडियम स्मॉल के केस में जो आपकी वो थी 10 करोड़ थी वो 50 हो गई, और जहाँ पर आपकी 250 थी वहाँ पर 500 हो गई। तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है। दूसरा, जो MSMEs को 5 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड लोन मिलता था, उसकी लिमिट बढ़ाकर भी 10 करोड़ कर दी गई। तो जब लिमिट बढ़ा दी जाती है तो बिजनेस भी बढ़ता है, बिजनेस बढ़ती है तो नेचुरली आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों में काम किया है सरकार ने, तो डेफिनेटली इससे जॉब्स जरूर बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो अपर्णा, देखिए आपके लिए यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से समझाते हुए कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुलने वाली है। इसी के साथ साथ एक और ऐड करना चाहूंगा, एक स्टार्टअप की जो स्कीम्स थी जो पहले 2025 तक थी, 31/3/2025 तक आप स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट कर सकते थे, उसकी लिमिट बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दी गई है। तो 3 साल का टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और स्टार्टअप का रिकॉग्निशन भी मिलेगा DPIT से। तो वो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। एक और चीज जो बीच में जो किया गया वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर बूस्ट करने की बातें की। अब मुझे अगर आप बता पाएं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी तक जो मेन होल्ड माना जाता था वो ज्यादातर बांग्लादेश में होता था। जितने बड़े ब्रांड्स हैं सारी मैन्युफैक्चरिंग वहीं होती थी, हालात वहां पर अस्थिर हुए। तो क्या ये एक मौके के तौर पर भारत इस्तेमाल करने जा रहा है? ये हमारा R&D सेंटर जो है इसके ऊपर फोकस कर रहा था, और उसने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए इस बजट में स्पेशली प्रोविजन डाल दिए, और हम इस मौके का फायदा उठाएंगे और वर्ल्ड में नंबर 1 जैसे पहले भारत था वैसे दोबारा होगा। ये सेक्टर आगे कैसे काम करेगा सर? इस बार इससे पहले हमारा कुछ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हमारे साथ खुशबू जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। खुशबू, अपना सवाल बताएं। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो बजट आया है वेल वो मिडिल क्लास और सैलरी क्लास लोगों के हित में तो है, लेकिन क्या इससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर कोई असर पड़ेगा, या क्या टैक्स जो सरकार के पास आता है उसमें कोई कमी हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार देश में जब भी चुनाव हो रहे होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज फ्री पीस की जैसी बातें बहुत करती हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत वाजिब सवाल है। देखिए, ये जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि इससे सैलरी क्लास को जो रिलीफ मिला उसके टैक्स पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं, डेफिनेटली सरकार जो है 1 लाख करोड़ का उसको हिट होगा। पर ये सरकार ने अपने सारी आय और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए
और जो मार्केट बोरिंग होती है एडिशनल सपोर्ट के लिए, उसको सबको ध्यान में रखते हुए जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो पिछले साल, जो इस साल अभी मार्च मतलब 25 में खत्म होने वाला साल है, इसमें जो उन्होंने 4.9% का रखा था वो पहली बात तो 4.8 पे आ गया है, कम हो गया है। और जो अगले साल इस बजट में के लिए बताया गया है वो 4.4% है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की बोरोइंग और या फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है तो सरकार ने अपना मैथमेटिक्स ढंग से किया है। एक बात उसमें ऐसी बात नहीं है कहीं टैक्स कम होता है कहीं बढ़ता है, ये तो पूरी इकोनॉमी एज ए होल को दिया जाता है। अब जो मिडिल क्लास को जो 1 लाख करोड़ का रिलीफ दिया गया है, ये पैसा जो उनको बचत होगी ये या तो इन्वेस्टमेंट में जाएगी या वो कंजम्पशन में जाएगी। 1 लाख करोड़ की जो आपने झटके की बात की है सर, हाँ। इसका मैं मार्केट सर्कुलेशन आपसे जानूंगा, हाँ। लेकिन उससे पहले हमारी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। तो सोनालिका हमारे साथ जुड़ी है। सोनालिका, अपना सवाल एक बार रखें ताकि आपको जवाब हमारे तमाम एक्सपर्ट्स दे सकें। जी, मुझे ये पूछना है कि क्या सरकार शिक्षा संबंधित सामग्री जैसे किताब और स्टेशनरी पे टैक्स कम करेगी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर गरीब छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में आसानी हो सके? और क्या इस साल टैक्स रिबेट भी नहीं हुआ है पेट्रोल डीजल में, उस पर क्या कहना है आपका? ठीक है सर, जवाब देना चाहेंगे इसमें? रिपीट करेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा। इनका सवाल ये है कि जो आप छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जो उनका कहना है कि छात्रों को जो कॉपी किताब सब खरीदनी होती है, महंगी किताबें आती हैं, क्या उस पर कोई सरकार की योजनाएं हैं ताकि हम लोग बेहतर काम उस मामले में कर सकें? देखिए, सरकार ने मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा रिलीफ दे दिया कि आपको टैक्सेस में छूट दे दी। अब उन पैसे को आप एजुकेशन में भी लगा सकते हो, मेडिकल पे भी लगा सकते हो। अब डिपेंड करता है किसकी कहाँ पर रिक्वायरमेंट है। दूसरा, एजुकेशन के फील्ड में भी सर ने बताया कि भाई काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ कि अच्छा बजट है एजुकेशन के साथ। मतलब सोनालिका, मोटे मोटे तौर पर ये समझा दे आपको कि टैक्स में आपको छूट मिली है तो स्टेशनरी अगर आपको खरीदना है तो जो पैसे वहां से बचेंगे आप उससे ये खरीद सकते हैं। डेफिनेटली कहीं पे भी उसको यूज किया जा सकता है। जी, हमारे अगले कॉल हमारे साथ जुड़े। उससे पहले सर, जो 1 लाख करोड़ की आपने बात की थी, मेरा मानना सर मोटा मोटा ये कि सरकार ने जो 1 लाख करोड़ का ये झटका अपने ऊपर नहीं लिया है। सरकार ने जो पैसा है लोगों को दिया है कि आप जाइए खर्च कीजिए, ये पैसा मार्केट में डालिए, सो दैट ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बेटर होगी और 1 साल के अंदर सरकार को उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो 1 लाख करोड़ है या तो वो सेविंग करेंगे कुछ उसमें से, कुछ कंजम्पशन होगी। जो कंजम्पशन होगी आपका जीएसटी तो पहले ही लग जाता है, प्लस अभी जो हमारी कैपेसिटी है, मान लो कंजम्पशन कोई किसी यूनिट की जो जब बढ़ जाएगी तो कैपेसिटी भी एक्सपैंड होगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, उनकी भी इनकम आएगी। तो ये जो है ना एक सर्कल है। हम क्यों इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं? देखिए, बजट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है एक ऐसा आंकड़ा है जिसको हर एक इन्वेस्टर, हर एक जो है इकोनॉमिस्ट देखता है। आप देखिए, पिछले साल के बजट में 11.11 लाख करोड़ का सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट रखा था और 1 रुपया अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फॉर एग्जांपल खर्च करते हैं, उससे हमारी जीडीपी ग्रोथ में 3.18 रुपया वापिस आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, आपको टैक्सेस मिलती है, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ऐसे ही जो पैसा इन्वेस्ट होता है ये हमारी एसेट्स बनाता है, जो कि इनकम जनरेटिंग एसेट्स होती हैं, प्रोडक्टिव एसेट्स होती हैं। या कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन जब होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसमें आपको उसमें सप्लाई साइड इंप्रूवमेंट करना है। आपको जिस सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी उधर प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उधर ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में आएंगे। आपके हिसाब से बजट बहुत बेहतर बजट है वाला? डेफिनेटली। देखिए, इस समय जो इकोनॉमी में थोड़ा सा जो ये एनेमिक ग्रोथ जिसे मैं कहता हूँ, ये कंजम्पशन उसकी वजह से थी, लो कंजम्पशन थी। रूरल कंजम्पशन में पिकअप हुआ है, अर्बन कंजम्पशन में बड़ा स्लो रहा है मूवमेंट, और ये उसको फिलिप देगा डेफिनेटली। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कंजम्पशन में 1 लाख करोड़ में से कितना जाएगा, इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा, ये तो इंडिविजुअल जो जिसको रिलीफ मिला है उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन सर, आज जो बजट सामने आया है, ये मिडिल क्लास का बजट है। हाँ, मिडिल क्लास का बजट है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी हो रही है, खासकर बिहार को लेकर, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। लेकिन बिहार को इसकी जरूरत थी, ये बड़ा सवाल है।